नमस्कार। आज है 27 दिसंबर 2025 और आज हम दिन की 12 सबसे ज़रूरी खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये खबरें हमारे आने वाले कल पर क्या असर डाल सकती हैं। तो आज की सारी बड़ी खबरों को हमने 5 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं दो बहुत ही अहम अपॉइंटमेंट्स की। ये नियुक्तियां दिखाती हैं कि देश के कुछ बड़े संस्थानों में लीडरशिप बदल रही है। तो देखिए, एक तरफ है प्रोफेसर योगेश सिंह, जिन्हें एआईसीटी का अतिरिक्त चार्ज मिला है। मतलब अब वो भारत में टेक्निकल एजुकेशन की पूरी देखरेख करेंगे। और दूसरी तरफ है सलीम अहमद, जो अब आरवीएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। यानी देश का जो पूरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूत करने की जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर है। अच्छा, ये तो हुई लीडरशिप में बदलाव की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गवर्नेंस में यानी शासन प्रशासन में क्या नया हो रहा है। ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिनका सीधा असर हम पर पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो रोलिंग बजट सिस्टम को अपनाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रोलिंग बजट होता क्या है और ये हमारे नॉर्मल सालाना बजट से अलग कैसे है। तो देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं। हमारा जो ट्रेडिशनल बजट होता है वो एक साल के लिए फिक्स हो जाता है, लेकिन रोलिंग बजट ऐसा नहीं है। ये एक कह सकते हैं एक चलता फिरता बजट है। जैसे ही एक महीना या एक क्वार्टर खत्म होता है, एक नया आगे जोड़ दिया जाता है। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड एंड डेट नहीं होती। इससे होता ये है कि सरकार को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वो बदलती जरूरतों के हिसाब से प्लानिंग में फटाफट बदलाव कर सकती है। और गवर्नेंस में सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली में देखिए दर्पण 2.0 नाम का एक डैशबोर्ड लॉन्च हुआ है जिससे सरकारी प्रोजेक्ट्स पर रियल टाइम में नजर रखी जा सकेगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप शुरू की है ताकि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अच्छी रिसर्च हो सके। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया, पुरातत्वविदों को सोलापुर में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया मिली है जो करीब 2000 साल पुरानी है। तो एक ही दिन में टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इतिहास तीनों मोर्चों पर बड़ी खबरें। चलिए अब गवर्नेंस से हटकर सीधे चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, जहां से कुछ बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट्स आ रहे हैं। हॉकी के स्टार खिलाड़ी हार्दिक सिंह को भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये अवार्ड देश में किसी भी खिलाड़ी को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है और हार्दिक का नॉमिनेशन उनके बेहतरीन खेल का सबूत है। और क्रिकेट से भी एक बड़ी खबर है। जेमिमा रॉड्रिग्स को विमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान बना दिया गया है। ये महिला क्रिकेट के लिए एक अहम मोड़ है जहां एक युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। और एक और पहली बार होने वाली चीज, देश में पहली बार खेलो इंडिया आदिवासी खेल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी करेगा और इसका शुभंकर मोरवीर भी लॉन्च कर दिया गया है। ये जमीनी स्तर पर खेल को, खासकर आदिवासी प्रतिभाओं को एक बड़ा मंच देने की एक शानदार कोशिश है। स्पोर्ट्स के बाद अब नजर डालते हैं देश के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सही मायनों में देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। एक जुड़ा है एनर्जी से तो दूसरा हमारे गौरवशाली इतिहास से। ये देखिए, ये है सुबनसिरी लोआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसकी पहली यूनिट जो 250 मेगावाट की है शुरू हो गई है। जब ये प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता यानी 2000 मेगावाट पर काम करेगा तो ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और दूसरी तरफ समंदर में हमारा इतिहास फिर से जिंदा हो रहा है। ये है INSV कौंडिन्य। ये कोई मॉडर्न जहाज नहीं, बल्कि इससे जहाज बनाने की हजारों साल पुरानी भारतीय सिली हुई तकनीक से बनाया गया है। और अब ये जहाज पोरबंदर से ओमान तक की अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकल रहा है। ये एक तरह से हमारी समुद्री विरासत को दुनिया के सामने रखने का एक अनोखा तरीका है। और अब आखिर में एक ऐसी खबर जो सचमुच साइंस फिक्शन जैसी लगती है। बात हो रही है स्पेस की, जहां रूस ने एक ऐसा ऐलान किया है जो सुनने में ही अविश्वसनीय है। एक ऐसा प्लान जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल सीधा है, क्या चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा सकता है? ये ख्याल ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन जवाब है हाँ। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस ने ऐलान किया है कि वो 2036 तक चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगी। और इसका मकसद क्या है? मकसद है भविष्य में चांद पर बनने वाले बेस, रोवर्स और रिसर्च स्टेशन को लगातार बिजली सप्लाई करना।
मतलब ये चांद पर लंबे समय तक रुकने की तैयारी है। तो ये थी आज की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। हमने मध्य प्रदेश के नए बजट सिस्टम से लेकर रूस के लूनर न्यूक्लियर प्लांट तक की बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट, कौन सी खबर आने वाले वक्त में हमारी दुनिया पर सबसे ज्यादा असर डालेगी।